बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सवाद विद नूर में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं फ्राइड बैंगन। तो जो लोग बैंगन नहीं खाते, बच्चे बड़े, अक्सर लोगों को नहीं अच्छे लगते, लेकिन इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज की इस मेथड के बाद, इस रेसिपी के बाद ज़रूर आपके घर में भी बैंगन खाए जाएंगे। आप बनाएं और फिर दाद वसूल कीजिए। तो ये देखें, हमने इस तरीके से बैंगन लिए, लंबे, गोल वाले नहीं, लंबे बैंगनों का ये बनेगा। और इस तरीके से हमने उसकी स्किन को पील कर दिया। जो इसका ब्लैक हिस्सा है, ब्लैक वाली स्किन है, हमने हटा देनी है। सारे हमने साफ़ कर लिए अपने बैंगन। और अब उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो किस तरीके से हम इसको काटेंगे, जिस तरह हम फिंगर चिप्स काटते हैं उस तरीके से हमने इन बैंगनों को ऊपर से दरमियान में से काट लेना है। पहले हम इसके स्लाइसेस बना लेंगे। इस तरीके से स्लाइसेस बनाने के बाद फिर हम इसको दूसरे रुख पर काटेंगे दोबारा से, लेकिन हमने इसके हेड को नहीं उतारना। हेड इसका जुड़ा रहेगा साथ। और फिर हमने इसको पूरा इस तरीके से कटिंग कर लेना दोबारा से। जिस तरह फिंगर चिप्स पहले सीधे रुख पर काटी थी हमने, उसी स्टाइल में हम ऊपर की तरफ से काटेंगे। तो इस तरह से हमने अपने बैंगन काट लेने हैं, लेकिन एक बार फिर याद रहे कि इसका हेड नहीं उतारना, इसके साथ ही ये जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास बैंगन आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से इस छोटे छोटे स्लाइसेस बन जाएंगे, लेकिन जुड़े हुए होंगे। तो बैंगन कट के अब हमने अपना मसाला बनाना है, जो इसके ऊपर पोर करेंगे। चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, नमक डाला हमने, और हल्दी और कुटी लाल मिर्च, तो ये सब आधा आधा टेबल स्पून थे। अब हमने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इन सारे बैंगनों के ऊपर हमने पूरे स्लाइसेस के ऊपर अंदर बाहर से इसको पूरा फुल कर देना है। देखिए, इसका कोई कोना हमने नहीं छोड़ना, कोई हमने इसकी लेयर नहीं छोड़नी है। सारी लेयर्स के ऊपर अच्छी तरह इस तरह भर भर के हमने लगा देना है। और यही इसके अंदर मज़ा पैदा करेगा, इसी की वजह से इसमें लज़्ज़त आएगी। और जब ये फ्राई होंगे तो आप देखिएगा कितना मज़े का इसका जायका हो गया। तो देखें, अब ये दूसरे में भी हम उस तरह भर रहे हैं। देखिए, अंदर तक इस तरह से इसको खोल खोल के इसके अंदर आपने भरना है, ऊपर से लगाना है सब कुछ। ठीक, अब ये हमने बनाने के बाद सारे इनके पूरे जितने भी हमारे पास बैंगन है सबके ऊपर लगा कर और थोड़ी देर छोड़ देना है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, हमने थोड़ा छोड़ना है। फिर उसके बाद हमने इसके लिए बैटर बनाना है, जिसके अंदर हम फ्राई करेंगे इसे। तो एक बॉल में हमने तकरीबन ½ कप के करीब मैदा लिया है, और 6 चम्मच हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, जिसको हम अरारोट भी कह सकते हैं। तो ये लेकर हमने इसके अंदर थोड़े स्पाइसेस मिलाने हैं। हमने नमक मिलाया ½ टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च, ये सुर्ख लाल मिर्च है, रेगुलर लाल मिर्च 1 टेबल स्पून थी हमारे पास, वो डाल दी हमने। इसके बाद हमने हल्दी मिलानी है, ½ टी स्पून है हल्दी, और ये जनाब अंडा। तो एक इसके अंदर हम अंडा मिलाएंगे। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसमें, इस तरीके से, और पानी डालते जाना है, और इसकी कंसिस्टेंसी रनी बना देनी है। जब ये इस कंडीशन पर आएगा तो फिर हमारा ये डिप करने के काबिल हो जाएगा। बहुत पतला नहीं करना, फिर हमारा इसके ऊपर लेयर नहीं आएगी। और अगर गाढ़ा कर देंगे तो जब हम फ्राई करेंगे तो फिर ये उतर जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, ये टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ज़रा तवज्जो से देखा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको इतना गाढ़ा बना दिया, इसको थोड़ी देर रख दिया ताकि वो फूल जाए मैदा हमारा। और अब ये देखिए, हमारी ये कंडीशन हो गई है बैटर की। अब हमने इसके अंदर अपना डिप करना है बैंगन, और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर पूरा चढ़ा देंगे, ताकि फिर ये फ्राई करने में हमारा मददगार होगा। कि देखें, एक बैंगन मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊंगी जिसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स नहीं लगा रहे, और बाकियों के अंदर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। फिर आप जायका भी देखिएगा कि कौन सा किसका जायका ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये देखें, हमारे पास प्री हीट ऑयल था, जिसको हमने मीडियम आंच के पर रखा हुआ था। इसको हाई फ्लेम के पर नहीं बनाना हमने, क्योंकि फिर ऊपर से जो है ना ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और लो में भी नहीं रखना है, क्योंकि फिर उससे फिर अंदर जो है ना इसके सारा तेल अब्ज़र्व हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों तरफ से हो गया फ्राई। अब इसको हमने निकाल लेना है, और इसके अंदर से सारा जो ऑयल है वो हम ऐसे निचोड़ देंगे। और इसको भी आप बना के
खाइए, ये भी बहुत टेस्टी बनेगा। और अब ये दूसरे मेथड से बना रहे हैं। हमने पूरे अपने बैंगन को डिप किया उसके अंदर, अपने बैटर में जो हमने बनाया हुआ था इसका, और फिर हम इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने ब्रेड क्रम्स में इसको हर तरफ से लगा देना है। ब्रेड क्रम्स पूरे इसके अंदर भर लेने हैं ताकि इसका हर कोना जो है ना वो ब्रेड क्रम्स से फिल हो जाए। और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से। अब इसको हम उसी ऑयल में फ्राई कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा हिला हिला के चौड़ा करेंगे ताकि इसके हर हिस्से में जो है ना हमारी हीट चली जाए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। तो एक तरफ से हम फ्राई करके फिर दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। देखें ये जब बन के तैयार होंगे ना तो यकीन करें बच्चे भी आपके खाएंगे। बहुत टेस्टी बने हुए थे, दोनों तरह से बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये भी हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वैसे भी हम बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। तो बहुत टेस्टी बने हुए हैं। तो इस तरीके से हमने इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लिया। और अब देखें कि हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये कितने स्पाइसी, कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी बने हैं। ये देखें जी, हमारे बैंगन तैयार हो चुके हैं। पलटेंगे इसको और फिर उसके बाद इसमें से सारा हमने ऑयल निचोड़ लेना है। और ये देखें हम इसको पैन में लगा रहे हैं। ये देखिए जी, ये दूसरा भी हमारा फ्राई हो गया है। और जो पहला हमने फ्राई किया था वो हमारा बग़ैर ब्रेड क्रम्स के था, ये ब्रेड क्रम्स के साथ हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली एक शानदार रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।